हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। मैं आर्यन सर। आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम ऐड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। तो हमारे इस बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज में अभी तक हम लोग बढ़िया से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आगे और भी सीखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इंटीजर्स कंप्लीट कर दिया, रेशनल नंबर कंप्लीट कर दिया, हम लोगों ने एक्स फाइंड करना भी सीख लिया, कैसे हम लोग एक वेरिएबल वाले इक्वेशंस में एक्स फाइंड करेंगे। उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। अब आगे हम सीखेंगे कैसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, दो या तीन या तो मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें। तो आई होप आपको हमारे सीरीज इंजॉयबल और मतलब समझ में आ रहा हो। चलो शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके अंदर मैं आपको और एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म देखने को मिले, जैसे 2x 4y 5z या तो 6a 7c। इसके अंदर देखो सिर्फ एक टर्म्स है। ऐसे एक्सप्रेशंस को कहते हैं मोनोमियल। उसके बाद बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर दो टर्म्स हो। मैं साइड में लिख देता हूँ, वन टर्म, इसके अंदर टू टर्म्स, इसके अंदर टू टर्म्स और इसके अंदर थ्री टर्म्स। ठीक, मोनोमियल टू टर्म, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 2x + 3y, इसके अंदर देखो दो टर्म आ गया। फिर मैं लिख सकता हूँ 4a - 3b, इसके अंदर देखो दो टर्म आ गया। या तो मैं लिख सकता हूँ 4x + 3a, इसके अंदर देखो दो टर्म आ गया। तो ऐसे दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसके अंदर तीन टर्म्स आते हैं, जैसे कि 2x + 3y - 4z, देखो तीन टर्म हो, उसके अंदर एक z, उसके अंदर और एक लिख सकते हो, जैसे कि 4a - 3c + 4b, देखो यहाँ पे भी तीन टर्म्स आ गए। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। इसके आगे भी एक्सप्रेशंस आते हैं, लेकिन हम उसको पॉलिनोमियल्स कह के आगे पॉलिनोमियल्स की स्टडी है, तो अभी हमें नहीं देखना। हमें फिर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की स्टडी करनी है। अभी हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, ठीक, कैसे दो या तो दो से ज्यादा मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा 2a और 3b, ठीक है, इन दोनों को मुझको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, नंबर और नंबर को यानी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूँगा। 3 2 6 और एक a और एक b, बस इसी तरीके से मैं लिख के छोड़ दूंगा। और एक देखते हैं, जैसे कि 6x और एंड लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो, 6x एंड 4y, ठीक। तो कांस्टेंट पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 24, एक x और एक y। मैं इस तरह साथ में लिखा हूँ, मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, ये साथ में नहीं डिनोट हो जाएगा कि मल्टीप्लाई के साइन मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक। अब अगर मैं ये दोनों वेरिएबल को मैं सेम कर दूँ एक पल के लिए, जैसे कि 6x एंड 4x, ठीक। अब अगर इनका मल्टीप्लिकेशन को, तो पहले कांस्टेंट टर्म 6 4 24, एक x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x यानी x पे पावर 2, x पे पावर 2 हो जाता है, यहाँ पे 2x है, देखो 2x है, ठीक। अब अगर और कुछ एग्जांपल्स देखें, तो मान लो मैंने लिखा 24a एंड 2a, तो ये जैसे कि 24 × 2 पहले हो जाएगा 48 और 2 टाइम्स a है यानी a², ठीक। उसके बाद अगर मैं आपको इन दो अगर माइनस में भी अगर दिखा दूं, देखो, तो मान लो मैंने ऐसा लिखा -3 एंड 4a, ठीक।
तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर को 3 2 जा 12, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है ए, तो सिर्फ ए लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। 4 3 जा 12 ए। और अगर मैं एक ले लूँ तो -6a को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -12a के साथ, तो 12 6 जा 72, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं कोई सिंबल दिखाने की जरूरत नहीं, और 2 टाइम्स a यानी a स्क्वायर। फिर aussi अगर मैं एक्सप्रेशन ले लूँ और जैसे कि -3b एंड 4a, ठीक। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस और एक a और एक b, ठीक है। तो अब ये तो मेरा मोनोमियल हो गया। अब सीखेंगे बाइनोमियल, ठीक। कैसे हम दो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बाइनोमियल्स का, ठीक। चलो तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम बाइनोमियल देखते हैं। चलो तो आप देखिए, मान लो मैंने यहाँ लिखा है x + 2, ठीक है। मुझको इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, x + 1 के साथ मैं लिख देता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पे भी दो टर्म्स है, यानी ये भी बाइनोमियल हुआ, यहाँ पे भी दो टर्म्स है, ये भी एक बाइनोमियल हुआ। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक पल के लिए दोनों को ब्रैकेट में रखूँगा, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे शो ऑफ करता है ये दोनों मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट शो कर देगा कि वो मल्टीप्लाई में है। अब मैं पहले इस फर्स्ट टर्म को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी x को मैं x + 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर +2 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस फर्स्ट टर्म को पहले इन दोनों के साथ, फिर सेकंड टर्म को इन दोनों के साथ। तो देखो यहाँ पे 2 टाइम x यानी x², फिर प्लस x को 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, चलो ये हो गया, फिर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखो क्या कोई वेरिएबल यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये देखो ये 2x और ये x, 3x हो गया, तो x² प्लस 3x प्लस 2, ये मेरा ओवरऑल आंसर आया। और एक देखते थोड़ा सा सर बेसिक, हल्का सा बेसिक जाओ सर। मान लो मैंने लिखा x + 2, इसको मुझको मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक। ये एक बाइनोमियल है, ये एक मोनोमियल है, चलो ये करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा x + 2 ब्रैकेट में और यहाँ मैंने 3 लिख दिया ब्रैकेट में। अब मैं इसको पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्लस इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x हो जाएगा, फिर प्लस 3 2 जा 6, क्लियर। चलो और एक देखते हैं। इस बार मैं करूँगा और 2x - 1 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1 - x से, ठीक। चलो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले तो दोनों को मैं ऐसे ब्रैकेट में शो करूँगा, ठीक। उसके बाद इसके फर्स्ट टर्म को मैं इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 2x को मैं 1 - x, फिर -1 से इन दोनों को यानी 1 - x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। अभी 2x 1 जा 2x, फिर माइनस 2x में अगर मैं x मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज रह जाएगा, और x देखो 2 टाइम्स हो गया यानी x²। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 ही होगा, और फिर -1 को -x से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस और x 1 जा x। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे ये दोनों मेरे सेम वेरिएबल वाले x और x, तो 2x + x कितना हो जाएगा, 3x - 2x² -1, क्लियर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो। चलो तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, नहीं क्वेश्चन तो इनफ है। अब थोड़ा ट्राइनोमियल पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब कुछ ट्राइनोमियल के कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो ट्राइनोमियल जैसे कि मैंने बताया 3 टर्म्स, यानी जैसे कि x + y + z, ठीक है। मान लो एक टर्म, एक मेरा ये ट्राइनोमियल हो गया,
इसको पहले मैं सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू यानी 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं, सिर्फ एक मोनोमियल से एक ट्राइनोमियल। तो जैसे कि मैंने बताया ये एक टर्म अलग अलग टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 3x के साथ होगा तो 3x, फिर कौन सा साइन है प्लस, 3y के साथ होगा तो 3y, फिर प्लस 3z के साथ होगा तो 3z। क्लियर? चलो अब धीरे धीरे हल्का सा हम एडवांस करते हैं। अब हम रखते हैं एक ट्राइनोमियल रखेंगे और एक बाइनोमियल रख देते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले एक टर्म को इसके सारे टर्म से, फिर प्लस इस एक टर्म को उसके सारे टर्म से, ठीक। तो पहले मैं 3x को करूँगा, 3x को मैं इसके सारे टर्म से करूँगा, ठीक, फिर प्लस 1 को मैं इसके सारे टर्म से करूँगा, ओके। तो 3x को करते हैं, 3x इंटू अगर मैं x करूँगा तो यहाँ पे देखो 2 टाइम x हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर, फिर कौन सा साइन है प्लस 3x इंटू वाई करता होता है, कॉन्स्टेंट तो कुछ नहीं है यानी 3x ही रहेगा और एक y ऐड हो जाएगा, फिर प्लस 3x को अगर मैं z से करता तो यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं यानी 3x z। क्लियर? अब प्लस 1 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता तो x ही होगा, 1 को अगर y से करूँगा तो y, और 1 को अगर z से करूँगा तो z। यहाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कोई भी सेम वेरिएबल लाइक टर्म्स, ये x स्क्वायर वाला कोई और है नहीं, x y वाला और कोई है नहीं, x z वाला नहीं, मतलब ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, यानी इसमें से किसी का भी एड या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा। चलो मैं और एक दिखाता हूँ। अब एक ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड को मैं a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक। देखो तो पहले मैं इस एक टर्म को इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई, यानी a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, फिर प्लस सेकेंड टर्म को सारे टर्म से मल्टीप्लाई, b से मैं x प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस इस टर्म को फिर वापस अगेन सारे टर्म से, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। चलो अब करते हैं मल्टीप्लाई। मैं a को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ax हो जाएगा, a को y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ay, और a को z के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो az, फिर b को x के साथ करूँगा तो bx, b को y के साथ करूँगा तो by, b को z के साथ करूँगा तो bz, फिर cx, cy एंड cz। तो ये कुछ हमारे ट्राइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन हो गए। तो मल्टीप्लिकेशन में तीनों पे सीख लिया, मोनोमियल कैसे होगा, मोनोमियल बाइनोमियल कैसे होगा, या तो बाइनोमियल कैसे होगा, फिर ट्राइनोमियल मोनोमियल कैसे होगा, ट्राइनोमियल बाइनोमियल कैसे होगा, ट्राइनोमियल कैसे होगा। सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। अब कुछ डिवीजन देख लेते हैं। चलो तब डिवीजन शुरू करते हैं। तो डिवीजन में जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग मोनोमियल लेंगे, जैसे कि 3x को मुझको डिवाइड करना है, ठीक है, मैं काम करता हूँ 6x ले लेता हूँ, 6x को मुझको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, ये भी एक मोनोमियल है और ये भी एक मोनोमियल है, ठीक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6x डिवाइड के लिए मैं इसको नीचे शो कर सकता हूँ 2, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट टर्म सिर्फ कांस्टेंट को ही डिवाइड करेगा, ये x के साथ कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जिस तरीके से मैंने एडिशन में बताया था कि सिर्फ लाइक टर्म से ऐड या तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और सिर्फ डिवीजन में अगर कोई नीचे अगर x हो तो वही सिर्फ x के साथ कुछ डिवाइड कर सकता है, वरना कोई भी एक कांस्टेंट टर्म या तो दूसरी भी कोई अगर वैल्यू होगी, जैसे कि पहले ये कर लेते हैं, पहले कांस्टेंट को करेगा, यानी अगर 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ, 6 को 2 से, हाँ, तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में 1 और ये 3 टाइम्स में 6, तो ऊपर में 3 बचा और x बचा, तो 2 से कितने टाइम में डिवाइड हो गया 3x। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि नीचे अगर कोई वेरिएबल हो, जैसे कि मान लो मैंने लिया 9x और 3y, तो मैं डिवाइड के लिए नीचे में इसको रखूँगा 3y को। अब देखो कांस्टेंट तो कांस्टेंट को डिवाइड कर देगा, 9 को डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये लाइक अगर हुए, मतलब अगर सेम हुए तो वो डिवाइड होंगे, वरना वो नहीं होगा। एज इट इज जैसा वो है उसको ऐसे ही आप छोड़ दोगे,
ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 16z² डिवाइडेड बाई 4z, ठीक है, ये ले लेते हैं। चलिए, तो 16z², इसको मैं नीचे लिखूंगा 4z। पहले तो कांस्टेंट में डिवाइड होगा, 16 को अगर 4 से डिवाइड हो तो 4 बचा। ऊपर देखो क्या 2z है, मैं लिख सकता हूँ z इंटू जेड, दो बार z है, और नीचे मेरा एक z बचा है, ठीक है। तो क्या एक z कट हो सकता है, तो ऊपर आपका आंसर क्या बचा, 4z। क्लियर। चलो मैं थोड़ा और आपको बाइनोमियल ट्राइनोमियल के साथ दिखाते हुए, तो मेरे मोनोमियल्स थे। ओके, चलो अगर मैं थोड़ा बाइनोमियल्स के साथ अगर दिखाऊं, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 4x + 2, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करना चाहूँगा 2 के साथ, ठीक। तो सबसे पहले तो मैंने इसको ऐसे होल पे रखा 4x + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक्चुअली एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम ये काम कर सकते हैं कि अगर आपका डिवीजन में अगर कोई नंबर हो, तो अब दोनों के साथ है, तो जो जितने भी आपके टर्म्स है उन सभी के साथ आप उसको इंडिविजुअली रख सकते हो अपने साथ साथ। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x/2 + 2/2, ठीक है, मैं दोनों पे इंडिविजुअली दे सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 ये 4 को कट कर सकता है 2 टाइम्स में, तो यहाँ बच गया मेरा 2x, और ये मेरा 2 से 2 कट हो गया 1 टाइम में, तो ये मेरा 1, तो मेरा आंसर आ गया 2x + 1। चलो और एक ले लेते हैं, जैसे कि 3x² + 4x, इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 से, या तो 2x कर देते हैं। ओके, चलो तो पहले तो पूरे होल पे आ जाएगा 3x² + 4x डिवाइडेड बाई 2x। अब जैसे कि मैंने कहा मैं इसको इंडिविजुअली दोनों पे रख सकता हूँ, तो 3x² डिवाइडेड बाई 2x + 4x डिवाइडेड बाई 2x। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 2x है और नीचे 1x है, तो क्या मैं यहाँ से 1x और 1x हटा सकता हूँ, तो यहाँ बचा मेरा 3, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1x से, ऊपर 2x थे और नीचे एक ही x था, तो एक एक कट हो गया, सिर्फ 1x बचा। अब यहाँ प्लस ये x से x कट हो गया, और 4 में कट जाएगा 2 से 2 टाइम्स में, तो यहाँ मेरा बचा 2, बाकी सब कट हो गया, तो ये मेरा ओवरऑल आंसर। ठीक, चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, जैसे कि 6x³ + 8x + 4, ठीक है, इसको मुझको डिवाइड करना है 4x से, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो मैं 6x³ + 8x + 4, मैं यहाँ नीचे लिख दूँगा 4x, उसके बाद मैं इंडिविजुअली सब पे लिख दूँगा 6x² डिवाइड बाई 4x + 8x डिवाइड बाई 4x + 4 डिवाइड बाई 4x। अब यहाँ देखो, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 6 और 4 है यहाँ पे, ये दोनों के 2 से डिवाइड हो सकता है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो ऊपर 2x है और नीचे एक ही x है, क्या एक x कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1x। यहाँ देखो ये x और ये x कट गया, 8 मेरा कट जाएगा 4 से 2 टाइम्स में, यानी यहाँ बचा 2। यहाँ 4 और 4 कट गया 1 टाइम्स में, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा एक x, तो ये आपका ठीक। तो आई होप आपको ये डिवीजन समझ में आया हो। तो आज हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया हो। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अपने स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, जिसको आप ट्राई करना बनाने का। और अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा आई डी पे बता देना, मैं उसका जितना जल्द हो सके उसको रिसॉल्व कर दूँगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो, हमारा सीरीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करो, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि हम लोग ऐसे ही आगे वीडियोस बनाते रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेटेड और न्यू वीडियो जल्द से जल्द आपको पता चल सके और आप जितना हो सके उतना सीख सको। तो जय हिंद।